आज हम आपको लेकर आए हैं एशियन इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइन ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी में और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इकरा यूनिवर्सिटी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के स्टूडेंट्स की ये जो कलेक्शन है, क्रिएटिविटी है, तमाम ड्रेसेस और बिलखसूस ये जो यूनिकनेस है वो देखकर आप हैरान इसलिए होंगे क्योंकि ये सारी की सारी कलेक्शन स्टूडेंट्स ने खुद बनाई है। और आज की इस वीडियो में आप ये तमाम कलेक्शंस देखकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में बिलखसूस कराची में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कदर टैलेंटेड हैं और उनकी एक से बढ़कर ये तमाम वो कलेक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स ने खुद A to Z यानी कम्प्लीटली बनाई हैं। और इसमें आपको हर तरह का कलर नज़र आएगा और हर तरह की जो यूनिकनेस है, जो क्रिएटिविटी है वो नज़र आएगी। एंड सबसे हम कोशिश करेंगे बात करें और आपको दिखा सकें। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मीरान है। मीरान, आपकी बहुत खूबसूरत जो है वो हमें आपके इस छोटे से स्टॉल से अंदाजा हो रहा है जिसके अंदर आपने क्रिएटिव काम किया होगा। बताएंगे अपनी कलेक्शंस के बारे में? या एग्जैक्टली, दिस इज लाइक अपसाइकिल सस्टेनेबल बैग्स। ये सारे मैंने डिस्कार्डेड टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल मटेरियल होता है, कॉटन मटेरियल होता है और जितने भी लाइक दुकानों पे जो कट पीसेस होते हैं मैंने उनसे सबको कोलैब करके मैंने बैग्स बनाए हैं। और मैंने उनको खुद एंड लाइक यू नो आई हैव एडिटेड देम उसके ऊपर से। ओके ग्रेट। आप व्यूअर्स अंदाजा लगाइए कि जो कट पीसेस हैं उन कट पीसेस के बाद जो है इकट्ठा करके इनको बनाया गया है। Exactly. तो ये सब कुछ ये कंप्लीटली आपने खुद बनाया? Yeah, then I've customized them. Like you know, they were very simple, but I've customized them, made them look like you know very nice. Okay, and ये for sale है? These are all for sales. Yeah. क्या प्राइस है? This one is for like 7,000. Like I've yeah, this one is for like 6-7. And कोई कैसे ले सकता है, ऑर्डर कैसे कर सकता है? Then they have to pre-order, like you know they have to see my Instagram page and like you know they have to message me, DM me. Instagram page handle please. At Meer's Workshop. At Meer's Workshop. Yeah, exactly. ये मेरा लोगो है. Okay, मैं शो कर देता हूँ. At Meer's Workshop ताकि आसानी रहे अगर कोई वीडियो देखते हैं और अगर आपसे कोई बाय करना चाहे तो जाहिर है आज तो बाय नहीं कर सकता लेकिन वो वीडियो देखेगा। एंड गुड, ग्रेट, सुपर। और भी यहाँ पर अब ये देखिएगा एक से बढ़कर एक है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके गुड। ये प्लीज अपनी कलेक्शन के बारे में बताइएगा। सो मेरी कलेक्शन इंस्पायर्ड है थीम टीवी ग्लिचेस से जी। तो टीवी ग्लिचेस से इंस्पायर होकर मैंने ये डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हैं और मैंने ये अपना रग बनाया है। तो जो इसमें मेन मोटो ये था कि इरेगुलर और इम्परफेक्ट चीज़ें भी परफेक्ट लग सकती हैं। जैसे इसमें डिस्टॉर्शन है और पिक्सेलेशन है, तो ये लार्ज स्केल पे जाके अच्छा लग सकता है। सो एंड आपने एंड दिस मटेरियल, ये इसको टफ्टिंग बोलते हैं। तो ये टफ्टेड रग है एक्चुअली। ओके तो आपने वही पेंटियम ट्री, हाँ, ये पुराना टीवी या एग्जैक्टली। हाँ, चले जी, गुड, थैंक यू सो मच। एंड और भी यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कलेक्शंस हैं, ये आप देखिएगा। और हाय, हेलो अरवा, कैसी हैं आप? ठीक है, यस सैम, आपकी कलेक्शंस तो बहुत सुपर्ब है। आई थिंक साड़ी और जैसे हमें इंडियन साड़ी जो है वो याद आ गई, तो प्लीज अपनी कलेक्शन के बारे में बताइएगा। जी, एक्चुअली माय थीम इज इरिडिसेंस एंड माय इंस्पिरेशन इज पीकॉक। इरिडिसेंस इज अ फिनोमेनन इन व्हिच देयर इज चेंज इन कलर इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द व्यू ऑफ एंगल। जिस एंगल से आप देखते हो उस एंगल से लाइक कलर चेंज होता है। जैसे पीकॉक है तो पीकॉक में जैसे वो मूव करता है तो उसकी टेल जो है वो कलर चेंज करती है, ब्लू ग्रीन शेड मारती है एक। सो एज यू कैन सी इन माय कलेक्शन, इन माय साड़ीज, इस वाली साड़ी के अंदर रियल पीकॉक फेदर्स यूज हुए हैं। एंड ओवर हियर आल्सो यू कैन सी द फैब्रिक, इरिडिसेंट फैब्रिक। आई हैव यूज्ड इरिडिसेंट फैब्रिक जो कि ब्लू ग्रीन शेड मार रहा है। एंड इसकी क्या प्राइस आपने रखी है? जो प्राइजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द वर्क है। तो इसमें जो है वो रियल पीकॉक फेदर्स यूज हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू लाइक 30,000 तक, ठीक है, और स्टिचिंग मिला के। एंड ओवर देयर वो जो है बिकॉज फैब्रिक मार्केट का है तो इस वजह से इसका, लेकिन फैब्रिक जो है वो इरिडिसेंट है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो दिस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000 बिकॉज फैब्रिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वो हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई उसके ऊपर। इसकी प्राइस सबसे कम प्राइस सबसे कम प्राइस जो है वो उसके हैं बिकॉज ये फैब्रिक जो है वो मार्केट का है एक्चुअली और इतना वो नहीं है, जस्ट शिमर फैब्रिक। और ये सिर्फ इसके जो काम हुआ हुआ है वो एक्चुअल वर्क है। तो इसकी 15,000 तक प्राइस है। Okay, great. And over here, this I have like digital print and इसके ऊपर जो है वो एप्लिक हुआ हुआ है iridescence, as you can see iridescence, yes, great, double shade। और इसका जो ब्लाउज है ये भी इसी फैब्रिक का, iridescent फैब्रिक का।
तो ये फैब्रिक जो है वो मार्केट का है एंड दिस इज डिजिटल प्रिंटेड, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20,000. ओके, ग्रेट ग्रेट, Thank you so much. सुपर. मैं और भी जो दिखाता हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एंड आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है. एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कलेक्शन है और हर स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर मेंशन है. सफ़ा कुरैशी. हाय सफ़ा, कैसी हैं आप? ठीक है, गुड, ग्रेट. और आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? महक, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? ठीक है. My theme, जी जी जी, प्लीज. Assalamu alaikum. My theme is on Virasati jewelry. My dadi's Virasati jewelry. I've worked on blouses, and I've made the designs of the jewelry. एंड And कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर थीम क्या था? मेरी डार्क रॉयल्टी थीम है और उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरी दादी की विरासती ज्वेलरी, जो कि उनकी ख़ानदानी ज्वेलरी है. एंड मेरे ब्लाउजेस पे काम है, वेलवेट पे काम है, क्योंकि वेलवेट रॉयल फैब्रिक है और रॉयल मेरी थीम है. ओके, ग्रेट Yeah. ग्रेट. तो वो जो So- आप कह रही हैं दादी की ज्वेलरी, तो यानी आपने उसको मेंशन किया सामने ये जो Yes. डिजाइनिंग नजर आ रही है. यस ऐसी? यस. Okay. तो इनको मैंने फिर ब्लाउजेस के वो बनाए, खाकाज वगैरह सब बना के हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है तो ये इसमें. कंप्लीटली सारा आपने खुद Yes. हाथों से नहीं किया? नहीं करवाया है, हाथ से करवाया है. अच्छा, गुड, ग्रेट. हैंड और वर्क होता है ये सारा. क्या प्राइस है इनकी? इनकी प्राइस अराउंड 40,000 ईच, मतलब पेयर की दोनों की. 40,000 यानी कंप्लीट यस, ड्रेस. कंप्लीट ड्रेस की. ओके ओके. और आपने नाम भी यही रखा है? यस, विरासती जेवर. विरासती सेवर. वो सुपर नाम. Yes. तो आपने बड़ा यूनिक सा रखा थैंक यू है. सो मच. एंड चैलेंजिंग, गुड और बहुत कुछ. एंड ये थीम तो बिल्कुल ही मुनफरिद है. अरीबा, हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? यस, आई एम आल्सो गुड. एंड बताइएगा, आपकी थीम बहुत मुनफरिद लग रही है. My theme is all about dragon fruit, and it belongs to the cactus family. And I've worked on the colors, the textures, the inside of the polka dots, the seeds that are coming. And if you see that dragon fruit from the outside is really colorful, the pinks and the greens, the neons, and from the inside it's totally different. It has white and it's all covered with the black seeds. And I've shown all the softness in my garments, and the textures, the embroidery, everything is shown, and all the dresses are related to resort wear. प्राइस प्लीज आप बता दीजिए. Oh, I can't tell you the price. They're too expensive. This dress has costed me around 2 lakhs. Yes, the work is really different, and everything is handmade. Everything, even this lace, this is all handmade. Okay, great. And a price of this dress? This just costed me around 1,50,000. And the sale price is? Sale price, I don't know. I've not decided at the moment. So Okay. और इस concept के behind क्या था? वो क्या thought थी कि आपने सोचा? the softness, everything, the feathers, in the feathers you can see the softness of the inside of the dragon fruit, the pulpiness. Okay, okay. And अरीबा की ये collection and really super. Thank you so much. And ये collection है ज़ैनब की. Hi ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? जी जी, ज़बरदस्त. प्लीज़ बताइएगा अपनी collection के बारे में. कितना अरसा लगा? बुनियादी थीम क्या है आपका? मेरी थीम यूक्योई है, जापानीज आर्ट. इस पे वक्त 2 सेमेस्टर 8 मंथ्स लगे हैं ऑलमोस्ट. और ये मेरे चारों गारमेंट्स हैं. यूक्योई बेसिकली एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जिसमें वो लोग अपनी डेली बेसिस की जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती थी उसको आर्ट में कन्वर्ट करते थे. तो मैंने उससे इंस्पायर होके ये कलेक्शन बनाई. Okay, great. और अभी आपने कोई प्राइस डिसाइड की? ओवरऑल कलेक्शन Yes, for one dress price. 1 और 1.5 लाख कॉस्टिंग सारी निकाल के. और अच्छा, एंड सेल प्राइस को डिसाइड की हो? अराउंड 2 लाख. अराउंड 2 lakhs. ओके, ज़बरदस्त. एंड ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती पाकिस्तान के हिसाब से? पाकिस्तान के हिसाब से अभी पाकिस्तान में भी ये सब पहना जा रहा है नॉर्मली. अब सेलिब्रिटीज़ वगैरह इंडस्ट्री में पहन रही हैं ये चीज़ें. ओके ओके, ग्रेट. पर ज़बरदस्त. आप देखें कि हर स्टूडेंट्स की जो कलेक्शन है उसमें आपको एक कोई ना कोई थीम या कोई ना कोई आपको क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, और जो एक से बिल्कुल दूसरे से मुमताज़ है. टीना और टीना के कलेक्शन में हमें सिंधी अजरक, सिंधी कल्चर जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है. एंड सुपर, बहुत खूबसूरत है. आप देखिएगा कि आई थिंक वो जब हम थर्ड साइड पर जाते हैं तो इस तरह ख़वातीन ने जो है वो इस तरह की जो अपनी पूरी जो है वो
एंड ये कलेक्शन है हफ्सा की। एंड हेलो हफ्सा, कैसी हैं आप? ठीक है, I'm fine. How are you? यस गुड गुड। प्लीज डिफाइन कीजिएगा, आपकी तो बिल्कुल यूनिक एंड मोर फ्रेद। दिस वन ये क्या है? This one actually ये रिप्रेजेंट कर रहा है मशरूम को। मेरी थीम फंगस है, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट है, ये आउटर विजिबल फंगस डिफाइन कर रहा है, और ये एक फंगस की टाइप है, ब्राइडल व्हील फंगस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके ऊपर व्हील होती है, तो ये व्हील मैंने क्रोशे की है वेलवेट यार्न से, और ऊपर भी मैंने इसको इसी तरह से शो किया है। ओके ग्रेट। कितना अर्सा लगा इसको तैयार करने में? इसको 3 weeks। 3 weeks। Yes। ओके ग्रेट ग्रेट गुड। वैसे तो हर कलेक्शन ही एक से बढ़कर एक है, लेकिन निदा की ये जो कलेक्शन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड हाय निदा, हाउ आर यू? I'm good. निदा, आपकी कलेक्शन तो रियली बहुत खूबसूरत है। प्लीज बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा अपनी कलेक्शन को। तो ये बेबी ब्रेस्ट फ्लावर है, उसकी ग्रोथ पे मैंने गारमेंट बनाए हैं। फर्स्ट में सीडिंग स्टेज, ब्लूम, देन फुल ब्लूम, और फिर ड्राइनेस। ओके ग्रेट। और कितना अर्सा लगा एक ड्रेस को तैयार करने में? ये मैंने हर चीज़ खुद अपने हाथ से लगाई है, तो इसको तो मुझे 2 महीने लगे। ओके गुड। क्या क्या है ये पॉम पॉम्स, ये फ्लावर्स हैं, और ये मोती है। ओके ग्रेट। तो आप कितनी कॉस्ट आई आपकी एक ड्रेस के ऊपर, या फिर आपने क्या डिसाइड किया, इसको सेल करेंगी तो क्या प्राइस रखेंगी? ऑब्वियस सी बात है, बहुत मेहनत लगी और मोती भी बहुत सारे लगे, तो 1 लाख से ऊपर का, तो क्योंकि मेहनत बहुत लगी है इसमें। ओके ग्रेट। ये भी बहुत खूबसूरत है। जिस पर सब भी एक से बढ़कर एक है, और इस पर भी कम्प्लीटली हाथ से काम हुआ है। जी, ये भी हाथ से। ओके ग्रेट ग्रेट। चलें जी, थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। और एक कंप्लीट जो है वो आपको हर स्टॉल के ऊपर एक क्रिएटिविटी नज़र आती है, यूनिकनेस नज़र आती है। अलिशबा जावेद और इनकी हुडीज़ एंड कैप्स एंड काफ़ी ज़्यादा स्टॉल हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक और व्लॉग मैं बनाऊंगा, और उसमें भी मज़ीद जो है वो हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, वो आपके सामने रखा जाए, ताकि इन बच्चों का टैलेंट जब शोकेस होगा तो ना सिर्फ इनका जो है वो मुस्तकबिल बनेगा, बल्कि पाकिस्तान की भविष्य भी बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच।